नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे कार की, क्योंकि ऑफर की है भरमार, लेकिन क्या खरीद ले कार? इस समय बहुत सारे लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है। एक से एक डिस्काउंट ऑफर्स तो कंपनियों ने लॉन्च कर दिए, पर क्या वो डिलीवरी देने की स्थिति में है? और अगर आज आप बुकिंग भी करा लेते हैं तो क्या ये ऑफर का फायदा आपको 6-8 महीने बाद जब डिलीवरी मिलेगी, आज के जो मौजूदा हालात हैं उसमें होगा? कौन से हैं वो ऑप्शंस जो इस समय बाजार में रेडली अवेलेबल हैं? किस तरह के वेरिएंट्स में आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, या तुरंत डिलीवरी मिल सकती है, या फिर सेकंड हैंड कार का ऑप्शन कैसा रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जो बहुत सारे दर्शकों के मन में है, क्योंकि यही वक्त होता है जब हम लोग एक नई गाड़ी अपने घर लेकर आना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी पर होगी ढेर सारी बात। कुछ खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले ऑफर से ही शुरुआत कर लेते हैं कि क्या क्या ऑफर से बाजार में। चलिए एक नजर डालते हैं इस समय कौन सी कंपनी क्या ऑफर लेकर आई है। तो Volkswagen Tiguan पे आपको मिल रहा है 80,000 तक का डिस्काउंट। गाड़ी अच्छी है, डिस्काउंट भी अच्छा है, डिलीवरी का पता नहीं, देखते हैं, बात करेंगे अभी आगे। टाटा हैरियर पे आपको 60,000 तक की छूट मिल रही है, कंपनी का ऑफर है और ये फेस्टिवल ऑफर है स्पेशल 60,000, और इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होंगी, वो आगे आपको बता देंगे। इसी तरह टाटा सफारी, एक और गाड़ी जो काफी लोगों की पसंद होती है, उस पर भी भाई 60,000 का भारी भरकम डिस्काउंट है। टाटा टियागो CNG, ये एक अच्छी कार है, 40,000 तक के यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहे हैं और CNG वेरिएंट पे मिल रहा है, तो ये भी एक बढ़िया चीज है। मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, इस छुटकी ने भी अच्छा काम किया, बाजार में काफी लोग इसे पसंद करते हैं। 56,000 तक के डिस्काउंट दे रहे हैं साहब, लेकिन गाड़ी कब देंगे वो देखते हैं। डिस्काउंट मारुति सुजुकी डिजायर, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इनके बेड़े में, इस पे 52,000 तक का डिस्काउंट तो दे दिया है कंपनी ने। कार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी ये देखने वाली बात होगी। स्विफ्ट अगेन एक बड़ी अच्छी गाड़ी, आज भी छोटे शहरों में या Tier 2 सिटीज में इसकी भारी डिमांड है। 47,000 तक के डिस्काउंट, और मारुति सुजुकी सियाज पर 30,000 तक के डिस्काउंट कंपनी दे रही है। तो मारुति पे काफी ज्यादा, रेनो भी अपनी ट्रिबर, ये बढ़िया गाड़ी है, इन दिनों काफी डिमांड में, 50,000 तक का ये डिस्काउंट दे रही है कंपनी फेस्टिव ऑफर के तौर पे। होंडा WRV पे करीब 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डीलर से कुछ और एक्सेसरीज वगैरह भी आप मांग सकते हैं। और होंडा सिटी जनरेशन 5 पर आपको 37,900 या 38,000 कह लीजिए ये डिस्काउंट मिलेगा। इसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए, कैश डिस्काउंट होता है, कुछ कंपनियां एक्सचेंज बोनस उसमें शामिल करती है, हालांकि रकम छोटी होती है, और एक कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है जो और छोटी रकम होती है। ज्यादातर कैश डिस्काउंट को थोड़ा बड़ा रखते हैं, थोड़ी सी और डिमांड कर लीजिए, गाड़ी बेचनी होगी तो वो भी आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, और एक्सेसरीज की मांग तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, बड़ा सवाल इस समय, सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि गाड़ियों की डिलीवरी में बहुत डिलेज हो रहे हैं, बहुत लेट हो रही है। लेकिन भाई अब गाड़ी तो खरीदनी है, तो क्या करेंगे? तो चलिए थोड़ा समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब और शिवा मोटर्स के CMD अमित गर्ग, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो टूटू सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आप ही के पास लेके आऊं। देखिए, बहुत लोगों के मन में सपना होता है कि फेस्टिव सीजन आएगा, डिस्काउंट तो चलिए एक चीज है, लेकिन वो इस बड़े समय पर, इस इंपॉर्टेंट टाइम पर एक गाड़ी अपने घर लाना चाहते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गाड़ी की डिलीवरीज जो है उनका कोई अता पता नहीं है। देखिए, ये जो एक्साइटमेंट है कंपनीज की तरफ से, ये कस्टमर को एक लुभाने के लिए है, थोड़ा उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। आपको पता ही है कि पिछले 2 सालों के अंदर क्या हुआ है और आजकल क्या हालात चल रहे हैं। गाड़ियाँ 2-2 साल, 2.5 साल की वेटिंग पे चल रही हैं। अभी भी जो गाड़ियाँ लोगों ने बुक की हैं, जिनको प्रॉमिस किए हैं डिलीवरी देने की, उनको भी वो लटकाते रहते हैं, टालते रहते हैं अगले महीने 15 दिन बाद। तो ये एक थोड़ा सा बाज़ार को एक्साइट करने के लिए ऐसी ऑफर्स दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी ऑफर्स को कोई पूरा कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन भी बहुत कम है। अभी इनकी शॉर्टेज जो सेमीकंडक्टर की चल रही है वो भी अभी पूरी तरह नहीं पूरी हुई। So there are a lot of loopholes for the time being. तो अमित गर्ग साहब, आप हंस रहे थे, लेकिन अब ये बताइए, ऑफर्स तो दे दिए, डिलीवरी कैसे देंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। जो टुट्टू साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूँ। इस समय 2 तरीके की ब्रांड्स हैं। कुछ ब्रांड्स तो ऐसी हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी जो है कोई ऑफर नहीं है, जिसमें कि महिंद्रा हो गई और सारी लग्जरी कार्स हो गई जिसके अंदर हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, लैंड रोवर। इन ब्रांड्स में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इनकी 1.5 साल की वेटिंग है, 1 साल से 1.5 साल की वेटिंग है, जिसमें जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो पुराने कस्टमरों को जो बुकिंग है हमारे को, उसी को हम दे रहे हैं, उसी को देने में
हम उसी में देने में हम पुरजोर लगे हुए हैं कि उन कस्टमरों को गाड़ी मिल जाए। और दूसरी ब्रांड्स हैं, जैसे आपने टाटा बोला, अभी आपने टाटा पे डिस्काउंट्स है, मारुति पे डिस्काउंट्स है, लेकिन हर जगह गाड़ी अवेलेबिलिटी का इशू है। तो मैं तो यही कंज्यूमर से बोलूँगा, यही मैं कस्टमर भाइयों से बोलूँगा कि शोरूम पे जाएं, जैसे कि जो गाड़ी मिले उस गाड़ी को पसंद करें, जिसकी डिलीवरी मिलती हो फटाफट उसकी डिलीवरी ले लें। और जिन ब्रांड में वेटिंग है उसके अंदर भी कुछ मॉडल्स की वेटिंग तो 8 महीने से 1.5 साल है, कुछ गाड़ियों की वेटिंग 3 महीने की, 4 महीने की है। तो जो मॉडल जिसको जैसा समझ में आए वो तुरंत बुक कराए और फटाफट उसकी डिलीवरी ले, यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए जी, थोड़ा एक नज़र भी डाल लेते हैं। हमने आज अपने रिपोर्टर्स को बाजार में भी भेजा है कि एक्चुअल स्थिति है क्या। टीवी पे तो आप हमें देख सुन रहे हैं, तो चले पहले अहमदाबाद चलते। केतन भाई हमारे पहुंचे एक हुंडई शोरूम पे, जरा देख लेते हैं कि क्या हालात है वहां के, क्या कोई गाड़ी अवेलेबल है, कितनी वेटिंग पीरियड है, क्या डिस्काउंट्स हैं। चलते हैं सीधे अहमदाबाद। सर बताइए कि किस तरह की ऑफर्स चल रही है। अभी ये मंथ में जो हमारे पास जो कस्टमर की डिमांड आ रही है वो मेजोरिटी सीएनजी व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ज़्यादा डिमांड है। तो Hyundai कंपनी ने भी सीएनजी व्हीकल जैसे नियोस और ओरा मॉडल है उसके ऊपर अप टू 33,000, और कोना जो हमारा इलेक्ट्रिक मॉडल है प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार, उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक की स्कीम रखी हुई है जो ये मंथ के एंड तक ही वैलिड है। मतलब आप बता सकते हो कि दिवाली ऑफर के रूप में कंपनी ने ये स्कीम्स फ्लोट की हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि बुकिंग अभी कर लेते हैं लेकिन आपके पास गाड़ी वो अवेलेबल नहीं है 2 महीने के बाद, तो क्या वो ऑफर तब वैलिड रहता है? सर वैसे आप देखो तो हमारी काफ़ी सारे मॉडल्स और वेरिएंट्स ऐसे हैं जो रेडीली अवेलेबल नहीं हैं। तो किसी में 1 महीना वेटिंग है, किसी में 6 महीना है, किसी में 8 महीना है। तो कस्टमर जो भी टाइम पे डिलीवरी लेता है वो बुकिंग भले आज करवाया हो या आज से 6 महीने पहले करवाया हो, तो जो टाइम पे डिलीवरी लेता है वो मंथ में जो स्कीम अवेलेबल होती है वही एप्लीकेबल होती है, और वो मंथ की प्राइस मॉडल के लिए एप्लीकेबल गिनाई जाती है। इस फेस्टिव सीजन में किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है हुंडई ओवरऑल अगर देखें, अहमदाबाद की बात करें? आप ऐसा समझ सकते हो कि लास्ट 10-15 दिन से तो हम बिल्कुल स्टॉक आउट हो जाए वैसी सिचुएशन अभी हो गई है। तो बहुत लिमिटेड वेरिएंट्स और कलर ट्रिम्स अभी हमारे पास अवेलेबल है जो हम धनतेरस या तो लाभ पांचम तक कस्टमर्स को डिलीवरी दे सकते हैं। तो मेजोरिटी 90 से 95% स्टॉक हमारा ऑलरेडी सोल्ड आउट है, और जो कुछ वेरिएंट अवेलेबल है वो भी इन ट्रांजिट है जो हम धनतेरस पे डिलीवरी दे पाएंगे कस्टमर को। ओह, तो हालत तो बहुत ही टाइट है यहाँ पर। अमित साहब, ये एक चीज बड़ी मेरे को समझ में नहीं आई जो अभी उन्होंने पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि आज आप ये ऑफर लेके आए हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स दे रहे हैं। अभी हमने कहे किसी पे 40,000, किसी पे 50,000। अब अगर ये डिलीवरी के टाइम पे ऑफर रहेगा, कैसे रहेगा? आप 6 महीने बाद डिलीवरी दोगे तो दिवाली ऑफर तो रहने नहीं वाला, तो फिर तो ये तो गलत बात है, थोड़ा झुंझुना हो गया। अमित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर ये तो जो ऑफर्स होते हैं वो मंथ के लिए होते हैं, अगर उस समय अवेलेबिलिटी है तो ऑफर आपको मिलेगा, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑफर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहूँगा कि जो गाड़ी कस्टमर तुरंत हर ब्रांड के शोरूम पे जाए, जो गाड़ी पसंद आ रही है, जो अवेलेबल हो, उसको बुक कराए और तुरंत ले ले। चलो ठीक है, अभी हम आपसे ये भी बात करेंगे कि सालों बाद ऐसा दिवाली पे ऐसा होगा। हाँ, नहीं पर वही है, आदमी ऑफर देख के दिवाली पे ऐसा होगा, धनतेरस पे, कि हम बिल्कुल जो है पूरा शोरूम हमारा साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एक गाड़ी हमारे पास नहीं बचेगी, ना स्टॉक यार्ड में ना शोरूम्स में। हाँ, अच्छी बात है आपके लिए तो, लेकिन बेचारा जो खरीदार है वो निराश होकर लौटेगा और वो सोचेगा स्कीम का फायदा उठा लूं, लेकिन ये तो उसके साथ गलत होने वाला है क्योंकि जब डिलीवरी मिलेगी तब तो कोई स्कीम होनी नहीं है। तो खैर चलिए, ग्राहकों के लिए एक पॉइंट तो क्लियर है, आज की स्कीम का आपकी डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिस्काउंट्स उन्हीं को मिलेंगे जिनको डिलीवरी अभी मिल रही है। 6 महीने की बाद की डिलीवरी पे ये डिस्काउंट हाँ, उस वक्त कोई स्कीम है, उस वक्त कोई डिस्काउंट है, वो लागू हो सकता है, या कोई आप पर्सनल डील कर ले डीलर से तो वो अलग बात है। टूटू सर, एक बात बताइए, मैं नंबर देख रहा हूं हर महीने, इतनी गाड़ियां बिक गई, उतनी गाड़ियां बिक गई, अच्छे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, तो फिर क्या लोग किस हिसाब से खरीद रहे हैं गाड़ी? क्या आज 1.5 साल इंतजार करेंगे उस गाड़ी के लिए? देखिए सर, मैं तो जैसे अमित जी ने भी बताया कि जो गाड़ी किसी को मिलती है शोरूम में रेडी कैश डाउन, वो फटाफट लेके और अपना मजे लें। बाकी जो आप कह रहे हैं कि 1.5 साल की 2-2 साल, किसने 1.5 साल देखा इस माहौल के अंदर, जबकि मार्केट इज ओपन दीज डेज।
ये वो पुराने दिन नहीं हैं जो 5-5 साल 10-10 साल की बुकिंग्स फिएट और मैजडर पे चलती होती थी। अब वो हालात नहीं है। बाकी हाँ ये है कि अब जैसे जैसे ईज होगी सेमीकंडक्टर्स की और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो गाड़ियों की डिलीवरी हो सकता है कि वो थोड़ा जल्दी होनी शुरू हो जाए। बाकी मेरे को नहीं ख्याल है कि इस डिस्काउंट पीरियड के अंदर कोई कस्टमर को ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं आप? क्या ऐसे मॉडल्स पे जाएं जो रेडीली अवेलेबल है? वो कौन से मॉडल हो सकते हैं? क्या सेकंड हैंड कार बाजार वाले पे आप जाएंगे? वो भी हम देखते हैं। तो चलिए एक बार अब हम चलते नोएडा, जहां पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह भी आज निकले हैं। वो कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं कि क्या चीज इस समय मिल सकती है आपको, ताकि फायदा भी मिले और गाड़ी भी मिले। गाड़ियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी, और सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है तो महिंद्रा की गाड़ियों की, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों की अगर हम बात करें तो अगर स्कॉर्पियो एन की बात करें तो 1.5 साल से ज़्यादा का वेटिंग पीरियड चल रहा है। ठीक इस तरह से XUV 700 की बात करें तो वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा करीब 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हम Hyundai की बात करें तो क्रेटा करीब 9 महीने का इस वक्त वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर वेन्यू की बात करें तो करीब 7 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अर्टिगा की बात करते हैं तो 6 महीने, और बलेनो की बात करते हैं तो 5 महीने का आपको वेट करना पड़ सकता है गाड़ी को लेने के लिए। लेकिन एक तरीका है जिससे कि आप वेटिंग पीरियड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर आप जो वेरिएंट लेना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर लें और ये देख लें कि जो फीचर्स हैं अगर उसमें आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो काफ़ी अंतर है अलग अलग वेरिएंट्स के वेटिंग पीरियड का। तो ये आप अपने डीलर से संपर्क करके अपना वेटिंग पीरियड थोड़ा सा कम करवा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छे ऑफर्स हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। रोहन सिंह, दिल्ली। लैंड रोवर के शोरूम में पहुंचे रोहन और बहुत सारी गाड़ियों पे टिप्पणी कर दी, लेकिन वही कि ना वो मिल रही है ना कोई और गाड़ी। अमित साहब ये बताइए कि आप क्या माल इस समय अवेलेबल है किसी तरीके का? कुछ भी जैसे बता रहे थे कि चलिए आप CNG की तरफ चले जाइए, कलर आप छोड़ दीजिए कि नहीं जो मिलेगा ले लेंगे, फीचर भी छोड़ दीजिए, 4 पहिए पे खड़ा हुआ है एक चेचिस तो मिलेगा आपको। क्या कुछ है ऐसा माल बाजार में? सर स्थिति इस समय ऐसी है कि जैसे हमारे पास रेंज रोवर की डीलरशिप है, लैंड रोवर की है, जैगवार की है और महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जैसे कुछ मॉडल हैं, जैसे XUV में 300 है जिसकी अवेलेबिलिटी आपको हो सकती है। तो XUV 300 में कस्टमर जाएं, XUV 300 की डिलीवरी तुरंत ले लें। उसके जैसे मान लीजिए कुछ वेरिएंट हैं जैसे W6 और W8 जिसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो वेरिएंट ले लें। तो कस्टमर को बाहर निकल के हर डीलर के पर डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, वहां अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जिसकी अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो गाड़ी तुरंत चूज करें और वो गाड़ी ले लें। मैं कस्टमर से यही कहूंगा, वेट ना करें। जितने टाइम निकलता जाएगा, धनतेरस के दिन बहुत कम बचे हैं, 3 या 4 दिन रह गए हैं, तुरंत अपनी गाड़ी बुक कराएं और तुरंत अपनी डिलीवरी लें। बाकी जो गाड़ियां हैं जैसे रोहन जी ने बताया कि XUV 700, स्कॉर्पियो एन, डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर बोग, ऑटोबायोग्राफी, इन सब मॉडलों पर वेटिंग 8 से 18 महीने की वेटिंग है। इन सब मॉडलों में बहुत बुकिंग है हमारे पास। जो कस्टमर की बुकिंग आ रही है, जो गाड़ियां आती हैं, हम उन्हें ही देते हैं। अगर वो बुकिंग कराना चाहें तो वो फिर वेट लिस्ट में लग जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो गाड़ी अवेलेबल है, जो मॉडल अवेलेबल है, जो वेरिएंट अवेलेबल है, उसी की बुकिंग कराएं और तुरंत डिलीवरी पाएं। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाटएवर अवेलेबिलिटी इज देयर, जस्ट बुक द कार एंड गेट इट। अच्छा अमित जी, एक सवाल और ये भी मैं आप ही से पूछ लूं। कई कस्टमर्स मुझे ऐसे मिले हैं जो एक जमाने में जैसे कहते थे ना गाड़ियों पे ऑन चलना, 1 लाख का ऑन चल रहा है, 2 लाख का ऑन चल रहा है, वैसे वाले दिन है। अब वो ऑन कह लीजिए या एजेंट कमीशन कह लीजिए, ऐसे लोग घूम रहे हैं बाजार में कि दीजिए 60,000 रुपए और मैं आपकी गाड़ी तुरंत दिलवाता हूँ। ऐसा सब हो रहा है बाजार में? सर ब्रोकर्स हैं मार्केट में, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वी अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। we are all the dealerships are now very ethical and the manufacturers are also very ethical these days. So these kind of things do happen, but it happens outside the dealership at some some brokers के पास या इधर उधर। लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं है। ये दोनों तरफ से ही होता है सर, लोग दे रहे हैं, ब्रोकर उसका फायदा उठा रहे हैं, चलता है, वही वाली बात है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। टूटू साहब, क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या ऑप्शन बचते हैं आपके पास? क्या आपको CNG वेरिएंट वाली गाड़ी ले लेनी चाहिए या आपको कुछ ऐसी गाड़ियों की सर्च करनी चाहिए मान लीजिए जिनकी ज्यादा डिमांड नहीं होती, ज्यादा लोग जिन्हें खरीदते नहीं है,
किस तरीके से आप अपनी गाड़ी इस समय चूज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए देखिए फर्स्ट टाइम बाइंग होती है, बहुत सारे होंगे जिनके लिए ये पहली गाड़ी नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए पहली गाड़ी होती है उसका बड़ा महत्व होता है। देखिए ये तो एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जो इस वक्त वन इस बेगर कांट बी अ चूज़र, तो वो हालात हो चुके हैं। और मेरे अपने ख्याल से तो पहली बात कि जो गाड़ी आपको मिलती है वो आप लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप सीएनजी वेरिएंट भी देंगे, उसके पैसे भी फालतू खर्च करेंगे, तो आपको उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? सीएनजी का और पेट्रोल की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर जा रही है, और साथ साथ में आप एडिशनल पैसे देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। सो यू हैव टू बी वेरी फ्रूगल, अपने थोड़े से दिमाग से काम कीजिए, डोंट बी इन अ पैनिक, अपना थोड़ा सा सोच विचार करके एंड देन टेक अ स्टेप। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज ले ली और कल बेच दी और फिर उसको हम कुछ और ले लेंगे। सो इट हैज़ टू बी प्लान्ड एंड कूल माइंड से थिंक करके और तब लीजिए। मैं तो ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि इन केस आपको नई गाड़ी नहीं मिलती तो देर इज़ नो हार्म ट्राइंग फॉर अ सेकेंड हैंड, जिसके अंदर साल 2 साल की आपको पुरानी गाड़ियाँ मिलेंगी एंड एट अ डेप्रिशिएटेड प्राइस, और चली नहीं होंगी, उनकी ऑथेंटिसिटी भी आपको कंपनी वाले देंगे। खासतौर जैसे Hyundai की कंपनी है, उनकी अपनी सेकेंड हैंड मार्केट है, मारुति की है, ऐसे ही टाटा की है, और सब ने शुरू कर दी अब तो। सो देर इज़ नो हार्म, और वो 6 महीने की आपको वारंटी देते हैं, साथ साथ में सारा पेपर वर्क और सारी जो तकलीफ होती है इन टर्म्स ऑफ सर्वे एंड रिसर्च, एक्सीडेंट्स, सब चीज़ें कंपनी करके देती। सो फॉर यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि यू आर गेटिंग अ परफेक्ट व्हीकल। जी जी बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल भी होता है कि क्या सेकंड हैंड ऑप्शन बढ़िया हो सकता है ऐसे माहौल में। टूटू जी ने एक हद तक उसका जवाब दिया। एक छोटा ब्रेक लेते, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि फिर अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, अगर आपको तुरंत ही चाहिए, तो आप उसके लिए कहाँ जाएंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, क्या प्राइस पॉइंट होगा और उसमें क्या नफा और नुकसान। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत ब्रेक के बाद जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि वैसे तो फेस्टिवल बाजार में, फेस्टिवल मूड में कार मार्केट में ऑफर्स की बहार है, भरमार है, लेकिन क्या डिलीवरी हो पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी पर अभी तक बातचीत हो रही थी कि ऑफर्स तो ढेर सारे हैं, लेकिन डिलीवरी के कोई पते नहीं, और जिस दिन डिलीवरी उस दिन के ऑफर का वैल्यू रहती है, उस दिन का ऑफर माना जाता है और उसी दिन की कीमत मानी जाती है। इसलिए ऑफर्स का जब तक डिलीवरी डेट नहीं है कोई मतलब नहीं है। अब क्या करें, ऐसे में ये था कि कुछ वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, खरीद लें, देख लें, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें तो मिल सकता है। एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि क्या सेकेंड हैंड कार, यूज्ड कार, जिसका कि एक बड़ा फ्लरिशिंग मार्केट है देश के अंदर, वो भी अब एक अच्छा विकल्प बन सकता है। टूटू जी ने एक हल्की सी झलक उसकी दी ब्रेक से पहले। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अमित साहब, सेकेंड हैंड कार मार्केट में इस समय क्या स्थिति है? क्या यहाँ का थोड़ा लोड वहां शिफ्ट हो रहा है, लोग वहां से कारें खरीद रहे हैं, कैसा है मार्केट इस समय? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि जब आदमी को नई गाड़ी मिलती है तो वो अपनी पुरानी गाड़ी बेचता है, तो सेकेंड हैंड गाड़ियों का भी बहुत शॉर्टेज है मार्केट में और उनकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी हाई हो गई है। लेकिन सेकेंड हैंड कार्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट यस उनकी भी शॉर्टेज है। तो मैं ये कहूँगा जैसे अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना एक यूज्ड कार का हमारा डिवीज़न है, मारुति का भी एक यूज्ड कार का डिवीज़न है, हुंडई का भी यूज्ड कार का डिवीज़न है, हर लग्जरी कार का भी, लैंड रोवर, जैगुआर, सबका एक यूज्ड कार का डिवीज़न है जो कि डीलर ही ऑपरेट करता है, डीलर ही चलाता है। तो वहाँ जाके अपनी यूज्ड कार का ऑप्शन भी जो है कस्टमर देख सकता है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे टुट्टू साहब ने बताया कि कम चली हुई गाड़ी हो, 1-2 साल पुरानी हो, वो डेप्रिशिएटेड आपको मिल जाएगी, तो वो भी एक ऑप्शन कस्टमर देख सकता है, जो कि एक एडवाइजेबल ऑप्शन है इफ़ ही वांट्स टू गो फॉर अ यूज्ड कार। ठीक है, तो टुट्टू साहब आपने कुछ बातें तो हमें बताई, क्या ध्यान रखने वाली और बातें हैं अगर आप डिसाइड कर ही लेते हैं कि भाई मेरे को यूज कार में जाना है, ठीक है, बिल्कुल नई वाली की वेटिंग बहुत लंबी है तो मैं यूज कार की तरफ जाता हूँ, कौन सी बातें हैं जो आपने वहाँ ध्यान रखनी है? देखिए, सबसे पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा पुरानी गाड़ी ना हो। अब आपको नई गाड़ी नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि आपको नई जैसी गाड़ी तो होनी चाहिए,
साल 2 साल की पुरानी हो, कम चली हो, और कोशिश ये कीजिए कि इन डीलरशिप्स से गाड़ी लीजिए। जो बाहर बाज़ार में है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रॉन्ग फॉर देम, बट बहुत लोग हैं जो उनको फर्ज करते हैं, मीटर्स को फर्ज करते हैं, पेपर्स को भी फर्ज करते हैं। तो उनकी आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत बारीकी चाहिए, और कई बार कोई हल्की मोटी सी चूक हो जाती है तो फिर बाद में रिग्रेट होते हैं। तो वो रिग्रेट ना होने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि डीलरशिप के पास जाइए। जी, वो ज़रूर थोड़ी सी अपनी फालतू पैसे लेते हैं, बट आपकी नींद जो है वो शांति की होगी, प्लस आपको वारंटी मिलेगी, प्लस आपको एक श्योर्ड प्रोडक्ट मिलेगा विच हैज़ गॉट अ जेन्युइन माइलेज। ठीक है जी, तो इन बातों का रखें ख्याल। और अगर आप सेकेंड हैंड कार को लाना चाहते हैं घर पर, तो फिर इन चेकलिस्ट ये जो अभी टूटू साहब ने बताई वो ज़रूर देख लीजिए। बेहतर है कि एक स्टैब्लिश डीलरशिप से ही लें, और कंपनी डीलरशिप से लेने के अपने फ़ायदे हैं वहाँ पे। लेकिन अब बड़ा सवाल फिर से एक बार अंत में, अमित साहब, ये जो सिचुएशन है, क्योंकि आपकी भी कंपनी में, टूटू साहब आपसे भी इस पर राय लूँगा, आपकी कंपनियों से बातचीत होती होगी, क्योंकि आपके ऊपर भी एक तरह का प्रेशर है और 10-12 दिन में ग्राहक कॉल करते होंगे और कई तरह की बातें होती होंगी। कब तक ये सिचुएशन ईज आउट होती हुई लग रही है? मेरे को ये सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है, मेरे को अभी ये सिचुएशन ईज आउट होते हुए जल्दी नहीं लग रही है, क्योंकि किसी मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई अभी इंडिकेशन नहीं है कि कब तक सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और ये शॉर्टेज कब तक सही होगी। और मैं ये देख रहा हूँ जैसे जैसे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ईज आउट भी हो रही है, तो उससे ज़्यादा कंज्यूमर जो है हमारे पास बुकिंग उतनी ही बढ़ जाती हैं, और हम फिर सप्लाई को जो है वो नहीं दे पा रहे हैं कस्टमरों को। मुझे लगता है ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अभी काफ़ी टाइम और चलने वाली है। ठीक है, ठीक है। टूटू साहब, आपका कोई कमेंट इस पर? हाँ, मैं अमित साहब की जो बात है उसको थोड़ा आगे करना चाहता हूँ। ये सेमीकंडक्टर की जो प्रॉब्लम है वो जब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक नए प्लांट्स ना लगें, और नए प्लांट लगने के बाद कम से कम गेस्टेशन पीरियड 2 से 4 साल का होता है, जिसके बाद आपको प्रोडक्शन मिल सकती है। सो ये पुरानी जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो अपनी इन्हेंस करेंगे, तो हो सकता है कि बाय 23 एंड तक कोई हालात बेटर हो जाएंगे। चलिए, तो सिचुएशन थोड़ी ग्रिम ज़रूर है, और अब क्या करेंगे, आप रियलिटी से मुंह मोड़ नहीं सकते। इस समय डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन विडंबना ये है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से गाड़ियों की अवेलेबिलिटी नहीं है। 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जैसे वेटिंग पीरियड है। आप पैसे देकर भी अपनी मनपसंद कार को इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सकते। तो फिर जो बात हमने कही, फेस्टिव ऑफर ज़रूर हैं, लेकिन शायद ज़्यादा काम के नहीं है। आपको कंप्रोमाइज़ करके जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं उन पे जाना पड़ेगा, वो भी शायद इतनी आसानी से ना मिले। और दूसरा, फिर एक ऑप्शन बचता है सेकेंड हैंड कार मार्केट का, जहां पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। वहां पर भी अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि फर्स्ट हैंड कार मिल नहीं रही, तो वहां पे किन चीज़ों का ध्यान रखना वो भी हमने आपको बता दिया। सबसे बड़ा सवाल जो था कि अगर ये सिचुएशन है तो कब खत्म होगी, हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं हाल फिलहाल तो नहीं, कम से कम ये साल और अगला साल, यानी 1 साल का तो शायद इंतज़ार यहाँ और लगेगा। तो ये दिवाली तो अब है, लेकिन अगली दिवाली पे भी कार मिल जाए या इस बीच मिल जाए कभी, उसका नज़रिया रखें और आगे बढ़ें। शुभकामनाएं हम आपको अभी से देते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि हो जाए कोई ऐसी बात कि जल्दी से शॉर्टेज खत्म हो और सबको अपनी मनपसंद कार मिले। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।